एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो मोस्टली उन महिलाओं के लिए है जिनका प्रेगनेंसी का चौथा, पांचवा, छठा महीना स्टार्ट होने वाला है या फिर रनिंग है, क्योंकि इन महीनों में बहुत सारे ऐसे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे जो कि प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग जर्नी से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ये बदलाव कब होते हैं, क्यों होते हैं, पूरी डिटेल में हम जानेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आपको रोजाना मिलती रहती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं दिव्या आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कौन कौन से बदलाव आपको प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में देखने को मिलते हैं। नंबर 1 तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो बदलाव जो कि होता है और महिलाएं देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि गोल्डन टाइम पीरियड उनका शुरू हो चुका है, क्योंकि 1 से लेकर जो 3 महीने का टाइम पीरियड है इसमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, नौजिया, मतली, चक्कर आना, खाना का जो स्वाद होता है वो चले जाना, खाने को देखकर ऐसा मन लगता है कि जैसे अभी मन कच्चा हो रहा है, उल्टी हो जाएगी। अगर ऐसा कोई साइन आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलता है ना, तो आपको चौथे, पाँचवें, छठे महीने में कहीं हद तक इन सारी प्रॉब्लम से आराम मिलने वाला है, क्योंकि कहीं हद तक ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। आप पहले के कंपैरिजन खुद को बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करोगे, खाने का जो स्वाद चला गया था वो स्वाद वापस आ जाएगा। नींद जो आपको पहले बहुत ज़्यादा आती थी, नींद आपकी अब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। काम करके जो ऐसा लगता था बॉडी बहुत ज़्यादा थक गई है, वो चीज़ें अब बहुत कम होंगी। आपका खाने का मन करेगा, क्रेविंग आपकी बढ़ जाएगी इन जो आपका सेकंड टाइमेस्टर स्टार्ट होगा। और सबसे जो मोस्ट बदलाव आपको देखने को मिलेगा, आपका पेट बढ़ता हुआ नज़र आएगा। पहले क्या होता है, 1 से लेकर 3 महीने में किसी को भी नहीं पता लगता कि आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में जब आपका बेबी बम दिखना शुरू होता है तो हर कोई समझ जाता है कि आप अब प्रेग्नेंट हैं। इसके साथ दूसरा जो बदलाव देखने को मिलेगा, प्रेगनेंसी के चौथे और 5वें महीने में आपको बच्चे की मूवमेंट फील होना शुरू हो जाएगी। और जब मूवमेंट बच्चे की फील होना शुरू हो जाती है तो सबसे जो करीबी एहसास होता है माँ और बेबी का, वही होता है कि जब आपको बच्चे की पहली मूवमेंट का एहसास होगा। और जब बच्चे की पहली मूवमेंट होती है तो माँ ना उस एहसास को किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाती, क्योंकि इतना करीबी रिश्ता होता है माँ और बच्चे का। और जब बच्चा मूवमेंट करता है, माँ के पेट में ही बच्चा मूवमेंट करता है, बट माँ को ही नहीं पता होता कि बच्चा मेरे पेट में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। बाकी तो देखिए, ये जो बदलाव मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये बदलाव सबको देखने को मिलता है, चाहे किसी की फर्स्ट प्रेगनेंसी हो, किसी की दूसरी प्रेगनेंसी हो। इसके साथ साथ पहले जो आपको आलस आता था 1 से लेकर 3 महीने में, अब आपका जब चौथा, 5वां महीना शुरू होगा तो धीरे धीरे बॉडी का आलस, बॉडी की थकान दूर हो जाएगी। आपका एनर्जी लेवल वापस आ जाएगा, खुद को आप एक्टिव फील करना शुरू करोगे। जैसे पहले आप एक्टिव फील करते थे प्रेगनेंसी से पहले, वैसे ही खुद को आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं एक्टिव हूँ। रीज़न क्या है कि आपको खाना पीना डाइजेस्ट होना शुरू हो गया है, आपको भूख लगने लगी है, खाने का स्वाद वापस आ गया है। जब आप खाना खाते हो तो बॉडी का जो एनर्जी लेवल होता है ना, वो बढ़ता है, और बच्चा भी उसी एनर्जी लेवल से ही पलता है माँ के पेट में। इसीलिए बोला जाता है माँ को घर का हेल्दी फूड ही खाना चाहिए, बाहर का जंक फूड, तला भुना से दूर रहना चाहिए। जितना बाहर के खाने से आप दूर रहोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए और आपके बेबी के लिए, क्योंकि उतनी ही तेज़ी से विकास होगा अगर आप घर का हेल्दी फूड खाते हो तो ये तो हो गई बात हमारी कि क्या क्या बदलाव बॉडी में देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के चौथे, 5वें, छठे महीने में। तो एक और बदलाव मैं आपको बता दूं, इस टाइम पे बॉडी का वेट गेन बहुत तेज़ी से होता है। आप जैसे पहले 1 से लेकर 3 महीने में किसी को पता नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट है, लेकिन चौथे, 5वें, छठे महीने में आपका बेबी बम बढ़ेगा। बच्चा पानी की थैली में है, पानी का वेट, प्लेसेंटा का वेट, बेबी का वेट, और कई महिलाओं को तो बहुत तेज़ी से पूरी बॉडी में फैट आ जाता है। पूरी बॉडी में फैट इन द सेंस जैसे आपके हाथ पैर मतलब पहले से गोलू मोलू हो गए, आपकी हिप, कमर, कंधे कूले किसी के चौड़े हो जाते हैं, सबके नहीं, किसी के, क्योंकि सबकी बॉडी की प्रेगनेंसी अलग होती है, सबके हार्मोन्स अलग होते हैं, हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती। तो किसी की प्रेगनेंसी को अपने से बिल्कुल भी मैच मत करो, बिकॉज सबकी प्रेगनेंसी अलग है, सबकी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अलग है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिम्टम्स की जिनके आधार पर पहले की दाई माँ, पहले के घर के बड़े बुजुर्ग जैसे नानी सास, आपकी दादी सास, वो अनुमान लगाती थी। उन सभी सिम्टम्स के ऊपर हम बात करेंगे जिनसे लड़का या लड़की बोला जाता था। बाकी इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, सिर्फ घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जो चीज़ें बताते थे ना, वही मैं शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे केस में भी ये लक्षण सटीक हुए हैं। मैं हर एक वीडियो में आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो कि मेरी प्रेगनेंसी में मेरे से मैच हुए थे। तो आप इस जो सिम्टम्स को मैं आपको बता रही हूँ ना, अपने से बिल्कुल मैच मत करिएगा, बिकॉज कई बार तो मैच हो जाते हैं, कई बार मैच नहीं होते, बिकॉज
हर किसी की बॉडी सेम नहीं होती है। सिम्टम्स बताने का पर्पस सिर्फ आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है ना, वैसे वैसे मन की क्यूरियोसिटी भी बढ़ती जाती है कि क्या होगा, बेबी बॉय होगा, बेबी गर्ल होगी, कब होगा, कैसे होगा, नॉर्मल होगा, सिजेरियन होगा, लेबर पेन कब आएगा। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है, आपने देखा होगा, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके साथ ये चीज़ें चल रही होंगी। तो ये सब नॉर्मल है। आफ्टर डिलीवरी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। तो देखिए, अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है और उस टाइम पर आपको ऐसा, ये देखिए अभी मैं जिनकी पहली प्रेगनेंसी है ना, उनका सिम्टम बता रही हूँ, और ये सिम्टम बहुत सारे केस में सटीक हुआ है। अगर आपकी बॉडी का जो वेट है बहुत तेज़ी से बढ़ता है, पैसा स्टार्टिंग से ही, जैसे पहले आप पतले थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा गोलू मोलू होना शुरू हो गई हो, बॉडी बहुत तेज़ी से फैट गेन करना शुरू कर रही है, तो ये सबसे बड़ा संकेत है कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। वहीं अगर आपके सिर्फ बेबी बम का आकार बढ़ रहा है, बॉडी जैसे पहले थी वैसे ही है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये सबसे बड़ा संकेत है कि आपके घर नन्ना मुन्ना गुड्डा राजा आएगा, यानी कि बेबी बॉय होने के चांसेस होते हैं। और जब एक माँ बन चुकी होती है पहले बच्चे की और दूसरी बार आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो उस टाइम पे बच्चे को देखकर, जो आपका बड़ा बेबी है ना, उसके सर को देखकर बहुत सारे दाई माँ नानी माँ एग्जाम्पल देती हैं कि आपको बेबी गर्ल होगी दूसरी, या बेबी बॉय होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आपका पहला बेबी गर्ल है बेबी, और अब आप दूसरी बार कंसीव कर चुकी हैं, और उस टाइम पर अगर आपके जो बेबी का जो सर, कहते हैं ना बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका जो सर के बाल, सर वो बड़े होने लग जाते हैं, है ना। तो ऐसा बोला जाता है अगर बच्चे के सर पे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पूरा गोल शेप में भंवर बना होता है, सर के ऊपर एक भंवर होता है लड़की के लड़का के, वही दादी माँ देखती हैं कि अगर वो भंवर गोल है, राउंड शेप में है और सीधे हाथ की ओर है वो भंवर, तो बोला जाता है आपको दूसरा बच्चा लड़का होगा। वहीं अगर वो भंवर आपका उल्टे हाथ की तरफ आके ख़त्म होता है तो बोला जाता है आपको बेबी गर्ल होगी। ये भंवर का जो मैं सिम्टम आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये आपने बहुत सारी वीडियोज़ भी यूट्यूब पर देखी होंगी, घर में अपने दादी नानी से, भाभी से, किसी न किसी से सुना ज़रूर होगा भंवर के बारे में। और ये भंवर चक्र होता है ना, हर एक बच्चे के होता है, वो बेटा हो चाहे बेटी हो, और ये सर के ऊपर होगा। आप ध्यान से देखिएगा, बॉय कटिंग जिनकी होती है उसमें ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई देता है कि वो भंवर गोल है या वो भंवर मतलब वो भंवर राइट साइड है गोल की शेप में, या वो लेफ्ट साइड है, आपने इतना देखना है। तो आप अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है तो अपने आप बड़े बेबी में ये देखिएगा भंवर जो है वो गोल है, राइट साइड की ओर है या लेफ्ट साइड की ओर है। बाकी ये जो सिम्टम है ना, मेरे केस में सटीक हुआ था, मैंने भी देखा था अपने बेबी के भंवर, वो बिल्कुल राइट साइड था और एकदम गोल शेप में था। और कहते हैं ना, अगर एक भंवर होता है मान लीजिए और वो गोल होता है तो लड़का होने के चांसेस हैं, बट भंवर दो होते हैं और चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, कहते हैं जो बच्चा होता है बहुत ज़्यादा वो शरारती होता है। ऐसा घर के दाई माँ, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते हैं। बाकी आज की जनरेशन तो इस पर ट्रस्ट नहीं करती, इवन मैं भी नहीं करती थी, बट मेरे जब साथ ये सटीक हुआ ना तो मुझे भी इस पर थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट होने लगा। बाकी देखिए साइंटिफिक इसका कोई आधार नहीं है, कहीं पर भी साइंस में चीज़ लिखी नहीं कि अगर ऐसा होगा तो लड़का है या लड़की है, क्योंकि ये सिर्फ बनाए हुए मिथ्स हैं। जिनके साथ मैच हो जाता है वो ट्रस्ट करते हैं, जिनके साथ मैच नहीं होता वो ट्रस्ट नहीं करते। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठंड बहुत है, अपना पूरा ध्यान रखिए, फुल स्लीव्स कपड़े पहनिए ताकि आपको ठंड ना लग सके। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके आगे गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी पता लग सके बॉडी में कौन कौन से बदलाव चौथे पाँचवें महीने होते हैं। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक में किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।